जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको सावन के मास में पड़ने वाली अमावस्या की कहानी सुनाऊंगी। ये हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। तो मैं आपको हरियाली अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली अमावस्या की कहानी। हरियाली अमावस्या जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह दिन हरियाली को समर्पित है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। मान्यता है कि इस दिन पौधारोपण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जाकर देखो उस पेड़ पर। अगले दिन राजा के सैनिकों ने पेड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया, वह सुखी रहे। फिर पेड़ पर से उतरकर सैनिक घर आए और बताया कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सभी सुख से रहने लगे। हरियाली अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शांत होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटनी चाहिए। मान्यता अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी बांटने से सुहाग की आयु लंबी होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी करनी चाहिए तथा मालपुआ का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ब्राह्मणों, गरीबों और वंचितों को यथाशक्ति दान दक्षिणा करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।